आप मुझे बताइए साथियों, गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, उनको जो मुफ्त राशन मिल रहा है, क्या ये मुफ्त राशन आपको मिलना चाहिए कि घुसपैठियों को मिलना चाहिए? क्या घुसपैठियों को मिलना चाहिए? क्या घुसपैठियों को मिलना चाहिए? क्या आपके हक का अनाज घुसपैठियों को दे देना चाहिए? क्या आपका चूल्हा जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए? आपके बच्चों को रोटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपके बुजुर्गों को खाना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? घुसपैठियों को देना चाहते हैं। मुफ्त इलाज की जो सुविधा 5 लाख रुपए तक आप लोगों को मुफ्त इलाज मिले, मुफ्त आपकी बीमारी से मुक्ति मिले, आप लोगों को मिल रहा है। अब मुझे बताइए, आपको बीमारी में जो मदद मिल रही है वो घुसपैठियों को चली जाए तो आपको मंजूर है? क्या घुसपैठियों को मिलनी चाहिए? क्या अति पिछड़ों, महादलितों के टोलों पर घुसपैठियों का कब्जा? आप मुझे बताइए, ये घुसपैठियों को कब्जा करने देंगे क्या? घुसपैठियों को कब्जा करने देंगे क्या? आपके हिस्से का काम, आपका रोजगार कोई घुसपैठिया ले ले तो आपको चलेगा क्या? आपके बच्चों का भविष्य ले ले तो चलेगा क्या? साथियों, बिहार के देश के संसाधनों पर सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों का ही हक है। बिहार के हमारे नागरिकों का ही हक है, आपका ही हक है। ये हक हम किसी को चुराने नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के लोगों को कट्टा और कट्टरपंथी यही पसंद है। जब भी भाजपा एनडीए घुसपैठियों को देश से बाहर करने की बात करते हैं, ये तुरंत घुसपैठियों के बचाव में खड़े हो जाते हैं। साथियों, कट्टरपंथियों के दबाव में ही इन्होंने 3 तलाक के खिलाफ कठोर कानून का विरोध किया था और कट्टरपंथियों का एजेंडा पूरा करने के लिए ये नए वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, संविधान के तहत देश की संसद का बनाया कानून ये कूड़ेदान में फेंकना चाहते हैं। आरजेडी कांग्रेस की सच्चाई यही है कि ये दोनों ही कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक चुके हैं। इसलिए बिहार को बचाने के लिए आपको आरजेडी कांग्रेस सरकार से हजारों मील दूर रखना है। साथियों, लालटेन वाले, पंजे वाले, लाल झंडे वाले, इन लोगों ने बिहार को दशकों तक बेहाल रखा, क्योंकि इनके एजेंडे में कभी विकास था ही नहीं। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार को सुशासन दिया, विकास दिया। जंगल राज में जहां निराशा थी, हताशा थी, वहीं सुशासन में नए सपने हैं, नए संकल्प है। लोगों का हम पर अटूट भरोसा है कि एनडीए सरकार ही
आपकी आकांक्षा पूरी कर सकती है। इसलिए जहां रेल पहुंची है, वहां आज तेज गति की वंदे भारत ट्रेन की मांग हो रही है। जहां सड़कें पहुंची हैं, वहां एक्सप्रेसवे की मांग हो रही है। जहां छोटे अस्पताल खुले हैं, वहां सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की मांग हो रही है। इसलिए आजकल मजबूरी में आरजेडी को भी विकास की झूठी बातें करने की नौबत आई है, वरना इनका इतिहास विकास विरोधी रहा है। बिहार की आज की पीढ़ी को जानना चाहिए। तब लोग मांग करते थे कि सड़क चाहिए, तो आरजेडी कहती थी कि सड़क बनेगी तो हादसों का खतरा होगा। उस समय लोग मांग करते थे कि बिजली आनी चाहिए, तो आरजेडी के लोग कहते थे अरे बिजली आएगी, करंट लग जाएगा, लोग मर जाएंगे। तब लोग गुहार लगाते थे कि बाढ़ से बचाइए, तो आरजेडी वाले कहते थे अरे पानी घर में आना, तो पानी घर में घुसना ये तो सुकून होता है, अच्छी बात होती है। साथियों, ये लालटेन युग का यही सच है। आरजेडी के लोग गरीब गुरबा, दलित महादलित, पिछड़े अति पिछड़े के टोलों में जाकर लोगों को विकास का डर दिखाते थे। आरजेडी की सोच का ये हाल था, तभी बिहार बेहाल था। साथियों, जंगल राज वालों की इसी सोच की वजह से हमारे कटिहार में विकास नहीं हुआ, और फिर कांग्रेस आरजेडी ने इसको पिछड़ा जिला घोषित करके पल्ला झाड़ दिया। जब किसी अफसर ने कोई गुनाह किया हो या किसी अफसर के साथ उनकी बनती ना हो, पड़ती ना हो, और अफसर को अगर सजा देनी होती थी ना, तो उसको अफसर को कटिहार भेज देते थे। साथियों, जब 2014 में आपने मोदी को अपनी सेवा का मौका दिया, तो मैंने तय किया कि आपको ऐसे मुश्किलों में नहीं रहने दूंगा। इसलिए हमारी सरकार ने कटिहार को पिछड़े जिले से निकाल करके आकांक्षी जिला घोषित किया। यह मिशन मोड पर विकास के काम शुरू किए। आज यहां हाईवे का, रेलवे का जाल बिछ रहा है। यहां पड़ोस में जिस पूर्णिया को काले पानी की सजा मिली हुई थी, अब यहां एयरपोर्ट बनने से इस पूरे क्षेत्र को, सीमांचल को बहुत फायदा हो रहा है। साथियों, ये चुनाव बिहार के नौजवानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद रखना है, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन, यही आरजेडी की पहचान है। आप बताइए साथियों, जिनका रिकॉर्ड रंगदारी, फिरौती और अपहरण का है, मिले और फैक्ट्रियों में ताला लगाने का है, ये लोग क्या सीमांचल में उद्योग ला सकते हैं क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, लोग उद्योग ला सकते हैं क्या? क्या ऐसे लोग रोजगार दे सकते हैं क्या नौजवानों को? एनडीए ने 1 करोड़ रोजगार देने की घोषणा की है।